नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। जी हाँ, खुली सड़क पर आने के लिए पतली गलियों को पार करना ही पड़ता है। उम्मीद है आप इस शेयर को समझ गए होंगे। और अब दोस्तों, आज का कार्यक्रम। तो साहब, आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक बार फिर से रफी साहब का, मुकेश जी का जिक्र भी आएगा, धर्मेंद्र साहब का और बहुत से लोगों का। मत सुनो बुरा, मत देखो बुरा, मत कहो छलकाए जान। आइए आप मेरी महबूबा, 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 तुझे जाना है तो जान। शाम का ख्याल आ गया, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप खबर है कहाँ टूट जाए गालो मुस्कुरा। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। जिंदा हुई है फिर जहां में आज इश्क वफा की बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना से कहीं आग लग जाए तो ये। और आपको लिए चलेंगे 1966 की एक फिल्म है। कौन सी ये फिल्म है? धर्मेंद्र साहब, रहमान जी, नूतन जी, आप समझ गए होंगे। दिल ने फिर याद किया। संगीत सोनी कौमी जी का, उनका म्यूजिक अलग रहा। इतना ज्यादा नहीं दिया उन्होंने दूसरे संगीतकारों की तरह, लेकिन जितना भी दिया, आबरू फिल्म को कौन भूल सकता है, सावन भादो। दिल ने फिर याद किया कि एक से बढ़कर एक गीत, कलियों ने घूंघट खोले, और टाइटल सॉन्ग दिल ने फिर याद किया, रफी साहब, मुकेश जी, रहमान साहब के लिए गाया। अच्छा, इस फिल्म में जीवन साहब के लिए भी रफी साहब ने गाया, यूं चाल चलो ना मतवाली। और धर्मेंद्र जी के लिए तो रफी साहब गाते ही थे, चाहे वो शोला और शबनम हो। ज्यादातर 90% रफी साहब ने गीत गाए या उससे कुछ कम। और धर्मेंद्र साहब भी यही कहते रहे कि रफी साहब उनके फेवरेट सिंगर रहे। कुल मिला के पसंद सबको करते थे, लेकिन एक किसी से वो नहीं कि कोई कम है ज्यादा, लेकिन अपने अपने, जैसे राजेंद्र कुमार रफी साहब को ज्यादा या शम्मी कपूर, उसी तरह से। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, ने फिर याद किया बर्फ सी लहरा। पानी है जो शम्मा का गम, हर ही खेल में क्यों जान पे बनवा। कोई छोट मोहब्बत की उसे क्या दिन थे, हमें दिल में बिठाया भी निकले तो ये प्यार की कोई छोट मोहब्बत की उभर आ। तो शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र साहब दिल भी तेरा हम भी तेरा में, मुझको इस रात की तन्हाई में मुकेश जी ने गाया। 1966 की फिल्म देवर में भी, जिस साल दिल ने फिर याद किया आई, उसी साल देवर में मुकेश जी ने धर्मेंद्र साहब के लिए गीत गाए, लेकिन ज्यादातर रफी साहब ने। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं दिल ने फिर याद किया का। इसमें रफी साहब ने गीत गाए, लेकिन एक गीत मुकेश जी ने गाया धर्मेंद्र जी के लिए। आपने सुना होगा, ये दिल है मोहब्बत। तो अब ये गीत क्यों गाया मुकेश जी ने, जब ज्यादातर गीत रफी साहब ही गाते थे और हीरो की आवाज एक ही रहती है? तो संगीतकार सोनी ओमी जी ने इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र जी ने खुद ये फरमाइश की कि एक गीत मुकेश जी से गवाया जाए। हालांकि फिल्म के सारे गीत, यहां तक कि जीवन साहब के लिए भी, मैंने आपको बताया, रफी साहब गा रहे थे, और मुकेश जी रहमान साहब के लिए। और उन दिनों धर्मेंद्र जी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अपनी जगह बना रहे थे, तो सोनी कौमी जी चाहते तो मना कर देते,
लेकिन जो फिल्म बना रहे थे रावल साहब, उनसे बात की गई, संगीतकार सोनी कौमी जी से बात की गई, धर्मेंद्र साहब ऐसा चाहते हैं। कुछ वजह होगी उसकी, क्योंकि मुकेश जी ने भी कुछ गीत गाए हैं धर्मेंद्र जी के लिए और जो बड़े कामयाब रहे। और ये है भी थोड़ा सा दर्द भरा नगमा। तो मुकेश जी के बारे में कहा जाए, हालांकि रफ़ी साहब तो हर तरह के गीत गा लेते थे, लेकिन मुकेश जी पर, हालांकि मैं ये मानता हूँ मुकेश जी भी हर तरह के गीत गाते थे, लेकिन ज्यादातर वो दर्द भरे वाला मामला आ जाता है। खैर, सोनी कौमी जी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की और धर्मेंद्र जी की इस मांग को मान लिया कि ठीक, ये गीत हम, ये दिल वाला जो गीत है, ये दिल है मोहब्बत, इसको हम मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे। अब सोनी कौमी जी ने वही किया कि मुकेश जी के हिसाब से तर्ज बनाई, धुन बनाई कि मुकेश जी जिस तरह से गाते हैं। और दोस्तों, फिर ये गाना मुकेश जी ने गाया और बहुत खूब गाया। ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, अब हमें के उठा ले उन्हें, वो शर्मा के हमी से हट जाना, फिर हमसे सोच में हो कुछ होश नहीं, ये घबराहट दिल का तड़पना, क्या कहिए ये दिल। ये उन गीतों में शामिल है जो मुकेश जी ने धर्मेंद्र जी के लिए गाए हैं। लाजमी सी बात है, रफ़ी साहब के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन ये गीत अलग एक पहचान रखता है, खास करके इस फिल्म का दिल ने फिर याद किया। तो इस तरह से ये नगमा जो रफ़ी साहब ही गाने वाले थे, क्योंकि हीरो के लिए वही गाते थे, और सोनी कौमी जी भी यही मानना था कि भाई धर्मेंद्र जी के लिए तो वही गाएंगे, क्योंकि आप देखिए ना उस जो टाइटल्स होंगे उसमें रफ़ी साहब ने गाया धर्मेंद्र जी के लिए और मुकेश जी ने रहमान साहब के लिए गाया। लेकिन आखिरी वक्त पे ऐसा हुआ, और ये कोई बनाई हुई बात नहीं है कि हम अपने मन से, क्योंकि ओमी जी ने खुद इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है, तो इस बात को तो हमको मानना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये नगमा आया और मैं समझता हूँ इसी तरह से काम होता है। बाकी कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे गीत रफ़ी साहब ही गाते हैं या कोई दूसरा सिंगर गाते, सभी गाते हैं, लेकिन ये रफ़ी साहब ही गाने वाले थे। लेकिन एंड टाइम पे मुकेश जी ने गाया और बहुत खूब गाया। और ऐसे कई ऐसे गीत हैं जिन्हें दूसरों ने छोड़ा तो फिर किसी और ने गाया, ऐसे गाया। बहरहाल, आपके पास भी कोई किस्सा हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी कार्यक्रम बना देंगे। और मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।